मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे आज की डेट 17/12/2020, ठीक है। अपनी पुस्तक का नाम लिखेंगे रिमझिम। अब अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास 3rd, सेक्शन ABC, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 134। अपने पार्ट का नाम लिखेंगे टिप टिपवा, और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम, ठीक है। अब उसके अंदर जो आपका टॉपिक है, आपके जो टिप टिपवा पार्ट में जो हमारा चल रहा है वो है पर्यायवाची शब्द, है ना। तो उम्मीद है कि आपने जो पार्ट है टिप टिपवा बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत खुशी के साथ पढ़ा होगा। चलिए बच्चों, पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ते हैं। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। तो बच्चों, इन पंक्तियों में बारिश शब्द बार बार आया है। हम बारिश को वर्षा, बरखा, बरसात ये भी कहते हैं। ये सभी शब्द बारिश शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी मतलब सबका सेम है। सबका मतलब यही बारिश, चाहे वो हम वर्षा कह लें, बरखा कह लें, बरसात कह लें या बारिश, सबका मतलब सेम है। यानी मतलब क्या हुआ कि समान अर्थ बताने वाले, एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे लिखे शब्द समूह में से उस शब्द पर गोला लगाइए जो शब्द समूह से अलग है। जैसे माँ है, अब आगे इसका मतलब माँ के पर्यायवाची को ढूंढना है। अगर माँ का पर्यायवाची तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो हम उस पर सर्कल लगा देंगे। जैसे माँ को हम माता भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं, पर गोला किस पे लगाना है, जो अलग है। तो अलग क्या है, पिता। माँ को हम पिता तो नहीं कहते, ठीक है। सूरज, सूरज को हम चांद नहीं कहते, तो हम चांद पे लगा देंगे, नहीं तो भानु और दिनकर कहते हैं। शेर को हम सिंह भी कहते हैं, वनराज भी कहते हैं, सिर्फ भालू नहीं कहते, ये अलग है। मित्र को हम दोस्त भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं, सिर्फ राजा नहीं कहते, तो ये अलग है, ठीक है। तो जो ये अलग है हमने उन पर गोला लगा दिया है, सर्कल लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र पहचान कर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब ये क्या है, बादल है, तो बादल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मेघ और बादल। ये क्या है, फूल, फूल को हम फूल भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। आप जो चाहें वो लिख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों नीचे दिए गए चित्र में देखिए, सोहन को बहुत भूख लगी है, सोहन है और यहाँ रखी है उसका रखा है खाना, लेकिन उसको खाने तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यह रास्ता तभी खुलता है जब सोहन रास्ते के पर्यायवाची शब्द बता पाता है। तो चलिए हम पर्यायवाची शब्द बताकर सोहन की मदद करते हैं। तो सबसे पहले वो जाएगा, पहले मिला उसको पोखर। पोखर का क्या होता है, पोखर को हम कहते हैं तालाब, तो ये हो गया। फिर वो जाएगा, उसको मिलेगा भय। भय को क्या कहते हैं, डर, क्या कहते हैं, डर। उसके बाद वो ऐसे जल्दी जल्दी जाएगा, फिर मिलेगा उसको पशु। पशु को हम क्या बोलते हैं, जानवर। फिर वो भाग कर जाएगा, उसको मिला लठ। लठ को हम कहते हैं डंडा। फिर वैसे जाता जाएगा, फिर आएगा, उसको मिला नेत्र। नेत्र को हम बोलते हैं आँख, नयन, जो भी आप लिखना चाहें। और यहाँ पहुँच जाएगा, उसको मिल जाएगा खाना, ठीक है बेटा। आप इस तरह यहाँ कर लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में
पाठ टिपटिपुआ के आधार पर बताइए कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा। तो आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि बाघ धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा, क्योंकि बाघ को लगा कि धोबी ही टिपटिपुआ है। वह उससे डरकर उसके पीछे चल दिया। ठीक है, क्योंकि उसको लगा था कि ये जो धोबी है यही टिपटिपुआ है, तो आज वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो उससे डर गया, तो वो जैसा उसने धोबी ने कहा वो उसके पीछे पीछे चल दिया। ठीक है, तो इसे आप लिख लेंगे इस तरह। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों से बात करें कि पानी की बचत करना क्यों आवश्यक है और हम घर पर पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। बरसात के पानी को जमा करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के फायदे भी बच्चों को बताएं। तो बच्चों से पानी को कैसे सेव करना है, कैसे बचाना है, क्यों हमें ज़रूरी है, और जो बरसात का जो पानी है उसको जमा करके जब उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी बच्चों को बताएं। लास्ट है, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं ताकि आपके हाथ जर्म्स फ्री, वायरस फ्री रहें और आप कोविड से सेफ रहें। ये थे हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।